गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा हम 11th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे आज। हिंदी का फर्स्ट लेसन हमारे चल रहा था जिसका नाम था प्रेमचंद, और लेसन का नाम तो नमक का दारोगा है, लेकिन जो इसके लेखक हैं वह हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में हम पहले वीडियो में जानकारी ले चुके थे कि प्रेमचंद कौन थे और उन्होंने किस किस तरह से अपनी साहित्यिक कहानियाँ या साहित्यिक रचनाएँ लिखी है। तो इनका एक बहुत ही अच्छी एक कहानी है जिसका नाम है नमक का दारोगा। ये उस समय की कहानी है बेटा जिस समय कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारे देश में अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। तो उस समय एक कानून लागू हुआ था जिसका नाम था वो नमक पे रोक लगा दी गई थी। तो उस समय जो नमक का कारोबार था वह कारोबार जो कोई किसी भी कार्य पर अगर हम रोक लगा देंगे, किसी भी कारोबार पर रोक लगा देंगे और उस कारोबार से यदि बहुत अच्छी आमदनी होती है तो नेचुरली बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको करना पसंद करेंगे। वैसे ना करके सरकार की अनुमति ना मिलने के कारण वह क्या करेंगे, उस कार्य को चोरी छिपे करेंगे जिससे कि उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। तो इस कहानी के अंदर ऐसे ही व्यक्ति की कहानी बताई गई है। एक ईमानदार व्यक्ति है और एक है जिसको अपने पैसों का बहुत अधिक घमंड है, और किस तरह से एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी के कारण से अपनी ईमानदारी के पर कायम रहता हुआ एक अमीर व्यक्ति को किस तरह से झुकाता है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है ये, जिसका नाम है नमक का दारोगा। तो आज हम उस कहानी को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बुक्स निकाल लीजिए सब अपनी, स्टार्ट। देखिए इसके अंदर बताया है, पेज नंबर निकाल लीजिए आप 4। इसमें स्टार्ट करती हूँ मैं। जब नमक का नया विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने पर निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अब देखिए कि जब किसी चीज़ पर, मैंने अभी बताया ना कि जब किसी चीज़ पर हम कोई रोक लगा दी जाती है, उसको ना करने की आज्ञा प्रदान की जाती है, दी जाती है, तो क्या होता है, उस वस्तु का और अधिक कारोबार होता है और लोग उसको चोरी छिपे करते हैं। तो यहाँ पर जो नमक का एक नया वविभाग बना था जिसके कारण से कि हर कोई व्यक्ति चाहता था कि उस विभाग के अंदर उनकी भर्ती हो। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु से मतलब है ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई वस्तुएं। तो ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई वस्तु एक है हमें नमक, उसको बनाया नहीं जाता है, वह नमक जो होता है वह हमें समुद्र से प्राप्त होता है। तो लोग इसका क्या करने लगे, जब नमक पर जब रोक लगा दी गई, एक नमक का कानून पारित किया गया, तो जब उस पर रोक लगा दी गई तो लोग इसका क्या करने लगे, चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम चलाता था, कोई चालाकी से। अब जब इस चीज़ पर रोक लग गई तो लोग क्या करने लगे, इसका और अधिक व्यापार करने लगे। तो कोई तो किस कार्य से करता था, कोई तो घूस यानी कि रिश्वत देकर अपना कार्य निकाल लेता था कि रिश्वत दी अपना व्यापार कर लिया। होती ना रिश्वतखोरी, हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है ये। तो जो कार्य आपका नहीं होता है, आप अगर रिश्वत दोगे, पैसा दोगे उसके बदले में, तो वह कार्य आपके हो जाते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसी विडंबना के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें कि कोई तो छल से काम चलाता था, कोई चालबाजी से काम चलाता था और कोई किससे कार्य करवाता था, रिश्वत देकर अपने कार्य करवाता था। अधिकारियों की पोबारा थी, ये मुहावरा है, पोबारा होना यानी कि बहुत अधिक लाभ होना। जो उस विभाग से जुड़े थे, नमक विभाग से जुड़े थे, उनकी पोबारा थी, यानी कि बहुत अधिक उनको क्या हो रहा था, लाभ ही लाभ हो रहा था कि उस पर रोक लगा दी गई थी तो लोग चोरी छिपे उसका व्यापार कर रहे थे, और अधिकारी जो थे वह रिश्वत लेकर अपना निजी स्वार्थ पूरा कर उस कार्य को कर रहे थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। अब पटवारी का जो पद था उस समय, जिस समय अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस समय पटवारी का जो पद था ना, वह बड़े सर्व सम्मानित पद माना जाता था, और उसमें भी क्या थी, ऊपर की बहुत अधिक आमदनी थी, तो और सम्मान भी बहुत अधिक मिलता था। लेकिन उस पद को भी छोड़कर लोग बाग क्या करते थे कि वह नमक विभाग में जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पर आमदनी क्या थी, बहुत अधिक थी, जिसके कारण से वह पटवारी का पद भी छोड़ने के लिए तैयार थे। इसकी दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लग जाता था। दरोगा पद यानी कि जो उसका एक पद है, उस पद का नाम है दारोगा, जिसे कहते हैं ना पुलिस वाले
अपन जैसे बोलते हैं तो उस पद के लिए तो जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े जो वकील थे, उनका भी मन ललचाता था कि ये दारोगा का पद हमें मिल जाए तो हम भी बहुत अधिक धन प्राप्त कर लें। कि अधिकारी तो थे ही थे, साथ साथ जो बड़े बड़े वकील थे वो भी ये चाहते थे कि उनको ये पद मिल जाए। वह अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। उस समय की बात बताई गई है कि जब ईसाई अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत यानी कि दोनों को लोग क्या मानते थे, एक ही समान मानते थे। फारसी का भी प्राबल्य था, यानी कि उस समय फारसी का भी बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी कि उस समय की बात है जबकि जिस समय राजा महाराजाओं का समय था, उस समय लोग क्या करते थे, जो कवि हुआ करते थे वह क्या करते थे, अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को यानी कि राजाओं को प्रसन्न करके और उनसे बहुत अधिक धन प्राप्त कर लेते थे। ये कविताएं अगर राजा महाराजाओं को पसंद आ जाती थी, उनकी राज दरबार में जाके वह उन कविताओं को सुनाया करते थे। राजा को पसंद आ गई तो राजा वो क्या करते थे, उनको उनके हिसाब से बहुत अधिक धन दिया करते थे, जागीरें दिया करते थे, हीरे जवाहरात दिया करते थे। तो ये उस समय की बात है कि लोग अपने श्रृंगार रस की, यानी कि श्रृंगार रस है ना, बहुत सारे रस होते हैं, रोद रस, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस उसमें से एक है जिसके अंदर की प्रेम की कविताओं, श्रृंगार का मतलब होता है इसमें प्रेम से संबंधित जो कविताएं हैं उनको गाकर जो कवि है बड़े बड़े पद को हासिल कर लिया करते थे। ये उस समय की बात इसमें कवि और लेखक बता रहा है। मुंशी प्रेमचंद भी जुलेदा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरदाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मुंशी बंशीधर, जिन्होंने बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। इनके लेखक के बारे में इसमें ये बताया गया है कि वह क्या निकले कि अपने घर से यानी कि बड़े हो चुके थे और घर की जिम्मेदारी उन पर आ चुकी थी। तो अब उनको जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो वह भी क्या है, कमाने के लिए अपने घर से निकल पड़े कि जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई रोज़गार तो उनको करना ही पड़ेगा। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके पिता? बंशीधर के जो पिता थे वह क्या थे, बड़े ही अनुभवी थे। समझाने लगे। अब देखिए एक पिता अपने बेटे को क्या शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। वह समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर की दुर्दशा यानी कि घर के हाल चाल तुम देख ही रहे हो कि घर की क्या स्थिति हो रही है, घर की कैसी स्थिति हमारे सामने है। ऋण के बोझ से दबे जा रहे हैं। ऋण यानी कि जो उन्होंने लोगों से ऋण लिया था, जो कर्जा उन्होंने लिया था, तो उस ऋण से हम क्या कर रहे हैं, दबे हुए जा रहे हैं कि उनका कर्ज हम नहीं चुका पा रहे हैं। तो जमींदार हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बार बार भी हमें उस ऋण को चुकाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है। अब लड़कियों को क्या बताया गया, घास फूस के समान, कि जैसे घास फूस होती है ना, जिनको आप उनकी देखभाल करो ना करो वह बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर लड़कियों को उसी के समान बताया गया कि भी घास वह क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और अगर वो बड़ी होगी तो उनका क्या करना पड़ेगा, हमें विवाह इत्यादि करना पड़ेगा समय के रहते हुए। तो जो लड़कियाँ हैं उनका भी विवाह तुम्हें ही करना है। तो ये सारी स्थिति तुम देख ही रहे हो। मैं कंगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब अपने आप को क्या बता रहे हैं, कंगारे का वृक्ष, यानी कि लास्ट मोमेंट पे, यानी कि मैं कभी भी क्या हो सकता हूँ, समाप्त हो सकता हूँ। कंगारे का वृक्ष का मतलब होता है जो कि कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि जो उनके पिता है वह क्या हो चुके थे, वृद्ध और काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, जिसके कारण से कभी भी उनकी क्या हो सकती थी, मृत्यु हो सकती थी। तो सारा परिवार का जो बोझ है वह किस पर आ जाएगा, बंशीधर पर आ जाएगा। अब इस घर के मालिक मुख्तार तुम ही हो कि जो कुछ भी देखना है वह किसे देखना है, तुम्हें देखना है, क्योंकि तुम इस घर में क्या हो, सबसे बड़े हो। मेरे बाद में जो तुम्हारा स्थान होगा वह क्या होगा, एक मालिक का स्थान होगा। तो तुम्हें सारी घर गृहस्थी को देखना है। नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। अब वो क्या समझा रहे हैं कि नौकरी करने तो जा रहे हो, लेकिन नौकरी में ये मत देखना कि ओहदे पर ध्यान दो। कैसे, देखो पूरा बताती हूँ आपको इसको। को ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर ऊपरी आए हो। अब क्या बोल रहे हैं वो कि ओहदे पर ध्यान मत देना कि तुम्हें पद तो मिल गया कोई बहुत बड़े अधिकारी का,
लेकिन तुम्हें उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तुम उससे सिर्फ एक क्या लेके आ रहे हो, सूखी तनख्वाह लेकर आ रहे हो, जो तुम्हें वहाँ से गवर्नमेंट से जो तनख्वाह मिल रही है सिर्फ वो तनख्वाह लेके आ रहे हो, तो उससे क्या होगा, हमारा गुजार बसर ही होगा, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो ओहदे पर ध्यान मत देना कि ये पद, हमें इतना अच्छा पद मिल रहा है तो मैं पद की तरफ ध्यान दूँ, पद की तरफ ध्यान मत, चाहे आपको छोटा पद मिल जाए, निम्न पद मिल जाए, लेकिन क्या होनी चाहिए उसमें, तनख्वाह के अलावा ऊपरी आमदनी, यानी कि उससे हमें रिश्वत मिलनी चाहिए कि ऐसा पद तुम देखना। ये कौन समझा रहा है, बंशीधर के पिता, ये उनको व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरह का पद तुम ढूंढना कि ओहदे पर ध्यान मत देना। ओके, चढ़ावे निगाह चादर पर रखनी चाहिए, कि निगाह हमें काई पे रखनी चाहिए, चढ़ावे पर और चादर पर रखनी चाहिए। चढ़ावा यानी कि ऊपरी आमदनी पर, यहाँ पर चढ़ावे का मतलब क्या है, रिश्वत और ऊपरी आमदनी पर ध्यान देना, और सूखी तनख्वाह पर ध्यान मत देना कि वो तो क्या है, सूखी तनख्वाह को बताएंगे, तनख्वाह को भी क्या बताया गया है, देखो कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते करते लुप्त हो जाता है। क्या बताया गया है उन्होंने, वेतन को जो पूर्णिमा का चांद के समान बताया। पूर्णमासी का चांद, जैसे पूर्णमासी का चांद होता है ना, पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है और धीरे 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 क्या हो जाता है, घटता जाता है, और अमावस तक पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार से जो वेतन है, वेतन में क्या है, एक बार हमें महीने में एक बार मिलता है और धीरे 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 हम उसका उपयोग करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो वेतन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा ना, खत्म होगा वो वेतन, लास्ट महीना भी पूरा नहीं होता और उसके पहले वो वेतन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये तो वेतन को उन्होंने पूर्णमासी का चांद बता दिया। अब उन्होंने जो ऊपरी आमदनी है, रिश्वत, रिश्वत को क्या बताया है, देखिए, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती रहती है, कि ऊपरी आमदनी यानी कि ऊपर की तुम आमदनी लोगे, उस कार्य जिस पद पर हो उसका, तो उस पद पर रहते हुए तुम रिश्वत लोगे तो उससे क्या होगा, वो बहता हुआ स्रोत है, यानी कि बहते हुए जल के समान है, कि उससे ही क्या होगी, हमारे घर में बरकत होगी, कि तो भाई तनख्वाह तो क्या होगी, एक महीने में एक बार मिलेगी और वो क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से उसके खर्चे भी नहीं चलेंगे, हमारे परिवार का खर्चा भी पूर्ण रूप से नहीं होगा और वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऊपरी आमदनी जो रिश्वत है वह क्या है, बहता हुआ स्रोत, यानी कि रोज मिलेगी वो, तो उससे हम अधिक से अधिक सामने वाले व्यक्ति को देखकर और उससे उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं, उससे उस कार्य को करने के बदले में उससे पैसा ले सकते हैं। तो अब वो और भी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है, कि वेतन कौन देता है, मनुष्य देता है, इस कारण से उसमें क्या नहीं होती, बरकत नहीं होती, उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। अब देखो, ऊपरी आमदनी को उन्होंने क्या बता दिया, ईश्वर की देन बता दिया, कि ईश्वर जो तुम्हें दे रहा है ना, तो ऊपरी आमदनी कौन देता है, ईश्वर देता है, तो उसमें क्या होती है, उनके हिसाब से क्या होती है, उसमें बरकत होती है। लेकिन हकीकत बात बेटा क्या है कि जब भी आप किसी से बिना हक का पैसा जब आप लेते हो, रिश्वत के रूप में किसी का दिल दुखा के जब वो पैसा लेते हो, तो वो पैसा पता नहीं आपका किस रूप में कहाँ निकलता है। इसलिए कभी भी ऐसा जीवन में कार्य मत करना, कभी भी आपको कोई भी अच्छा पद मिले या फिर कोई ऐसी आपकी परिस्थितियाँ कभी आपके सामने उपस्थित हो कि सामने वाले का दिल दुखा के आपको लाखों करोड़ों रुपए भी मिल रहे हो, तो प्लीज़ उस पैसे को ठुकरा देना, क्योंकि वो जो पैसा है वह पैसा कभी भी आपको जीवन में क्या नहीं करेगा, सुख प्रदान नहीं करेगा, उससे आपको हमेशा दुख और तकलीफ ही मिलेगी। ओके, ये मेरे विचार हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन, कि उन्होंने क्या बताया कि जो ऊपरी आमदनी है वह कौन देता है, ईश्वर देता है, और उसी से क्या होती है, बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ, कि तुम क्या हो, स्वयं विद्वान हो, खुद पढ़े लिखे हो, तुम्हें सब सारी चीज़ें पता है, तुम्हें अच्छा बुरा पता है कि हाँ तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या करना है, किस तरह से करना है, तो तुम्हें मैं क्या समझा सकता हूँ, बस तुम्हें इतना ही समझा सकता हूँ कि ओहदे पर ध्यान न देकर किस पर ध्यान देना, उसके से मिलने वाले लाभ पर ध्यान देना। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। अब और बता रहे हैं वो कि जिस समय किसी से रिश्वत लो तो उस समय तुम्हें विवेक यानी कि बुद्धि से काम लेना है। कैसे, देखिए, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित हो वही करो। अर्थात व्यक्ति की आवश्यकता देखो कि व्यक्ति कोई कार्य के लिए आपके पास में आया, अब देखो उसको, उस व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए कितनी आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है उसकी, कि उसके बिना उसका कार्य नहीं चल रहा, या फिर
और कितनी आवश्यकता है वो कि कितना धन आप उससे वसूल कर सकते हो उस कार्य के बदले में। जैसे कि बेटा एक फाइल है, एक मकान की, सपोज डेट अपन थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, एक मकान की फाइल है। अब वो मकान जो है उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है और वो मकान उसे चाहिए। अब जब तक उस फाइल में उसके साइन नहीं होंगे अधिकारी के, तब तक वह मकान है जो चीज़ है वह उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी। तो वह कुछ भी करके उस फाइल पर साइन करवाने की चेष्टा करेगा। अब साधारण रूप से तो वो कोई उस व्यक्ति उस फाइल पे साइन करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, क्या देगा वो सामने वाले को उस कार्य को करने के लिए? रिश्वत देगा, वो पैसा देगा, जब भी वह अधिकारी उस पर साइन करेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति की आवश्यकता देखो कि उस व्यक्ति को उस वस्तु की, उस चीज़ की कितनी आवश्यकता है, उसी के हिसाब से उस व्यक्ति से रिश्वत लो और उस व्यक्ति से उतना ही पैसा लो जितना वो दे सकता हो। कैसे? मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे करो। गरज वाले के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, कि जिसको गरज होगी उसके साथ में कठोरता बरतो, कि इसको तो इस कार्य को करे बिना इसका तो काम नहीं चलने वाला, तो उसके साथ में कठोरता बरतो। और साथ ही साथ लेकिन बेकरज को दाव पे लगाना जरा कठिन है। अब जिस व्यक्ति को उस कार्य की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है ये कार्य हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या नहीं करना है, तुम्हें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, उस व्यक्ति को छोड़ दो, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, पता है वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें इसके बदले में कुछ देने वाला तो है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कर दो, नज़रअंदाज कर दो। इन बातों को निगाह में बांध दो, यह मेरे जन्म भर की कमाई है। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरी बातों को, ये व्यवहारिक जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस बात को तुम अपनी निगाह में मान लो। निगाह में मान लो यानी कि अपने जीवन में उतार लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमेशा जीवन में क्या मिलेगी, तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम बहुत अधिक धन क्या करोगे, कमाओगे। और यही मेरे जीवन भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी से आशीर्वाद लिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, यानी कि अपने पिता की आज्ञा मानने वाले पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने पिता की बहुत बातें जो थी वह बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। मेरे पिता ने क्या क्या मेरे को समझा रहा है, सारी बातें सुन सुना के और वह अपने घर से निकल पड़े। और उसके बाद में इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, यानी कि जब वो काम के लिए निकले थे उस समय उनके पास में कुछ भी नहीं था, उसके बारे में जो उनका नेचर था, जो उनका स्वभाव था, वही उनके पास में था। क्या था उनके पास में? धैर्य अपना मित्र। धैर्य यानी कि धीरज। धीरज जो हमारे मन के अंदर जो धीरज होता है उसके बारे में बताया गया है कि धैर्य जो था उनका मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शन। बुद्धि यानी कि कार्य करने की, यानी जो हमारे कहते हैं ना बुद्धि, किसी भी कार्य को करने के लिए, हम उस कार्य को करने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि उनकी क्या थी? पद प्रदर्शक, यानी कि राह दिखाने वाली, उनको राह बताने वाली। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शगुन से निकले थे। जाते जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। भाई अच्छे शगुन से घर से निकले थे और जिस पद के लिए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े वकील, इनका मन भी जो ललचाता था, वह पद इनको फौरन से जाते ही मिल गया। क्या मिल गया? कि नमक विभाग में इनको दारोगा का पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आमदनी का ठिकाना ही नहीं, कि वेतन तो था ही अच्छा, दारोगा के पद पर हुए थे जो नमक विभाग के पद पे, तो एक तो वेतन भी अच्छा और फिर ऊपरी आमदनी का तो ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितना पैसा व्यक्ति चाहे तो कमा सकता है। व्रत मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जो उनके पिता थे ना, जब उनको पता चला कि मेरे बेटे की जो नमक विभाग है, नमक विभाग के अंदर दारोगा का पद उसको मिल गया है, तो फूले न समाये, अर्थात बहुत अधिक क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, बहुत अधिक खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अब तो क्या है, ऊपरी आमदनी आएगी, खूब पैसा आएगा, खूब धन दौलत आएगी, और ये जितने भी हमारे जो रिश्तेदार हैं जो कि हमें नज़रअंदाज करते हैं, वह हमारे आगे आएंगे, हमारे आगे झुकेंगे। जो बड़े बड़े जो हमने जिनसे कर्जे ले रखे हैं वे भी क्या हो जाएंगे? अब शांत पड़ जाएंगे। कि महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालत लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उड़ने लगे। अब क्या हुआ कि जब हम किसी प्रकृति के पथ पर चढ़ते हैं ना, तो जो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति हमसे क्या करने लगते हैं? ईर्ष्या करने लगते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, इसी के बारे में लेखक मुंशीधन जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब उनको ये पद मिल गया तो जो उनके पिता थे उनको तो बहुत अधिक खुशी हुई। जिन महाजन से, जिन लोगों से उन्होंने कर्ज ले रखा था, वह भी कुछ नर्म पड़े,
पहले तो कठोरता अपनाते थे ना कि भाई हमारा कर्जा चुकाओ, हमारा कर्जा चुकाओ, लेकिन जब उनको पता चला कि भाई ये जो इनके पुत्र हैं उनको दारोगा पद मिल गया है, तो वह भी क्या हो गए, नर्म पड़ गए कि भाई अब पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, अब आसानी से हमारा पैसा आ जाएगा। और पड़ोसियों के हृदय में शूल चुभने लगे, अर्थात जो पड़ोसी थे ना वह क्या हो गए, उनसे ईर्ष्या करने लगे कि भाई अब तो ये इस पद पे आ गया, अब तो ये बहुत पैसे वाला बन जाएगा। होता है ना, जब बेटा हम आगे बढ़ते हैं ना, तो कई लोग तो होते हैं जो हमारी जीत से, हमारी प्रगति से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कई लोग जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो हमारी प्रगति को देख नहीं सकते, हमसे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। बेटा एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे तो समझ लीजिए कि आप प्रगति के शिखर पर जा रहे हैं। व्यक्ति ईर्ष्या उसी से करता है जिसके पास में कुछ होता है, जिसके पास में कुछ नहीं होगा उसे तो लोग ईर्ष्या करेंगे नहीं। कौन करेंगे, कौन प्राप्त करना चाहेगा जिसके पास, लेकिन ईर्ष्या व्यक्ति किससे करता है, जिसके पास में बहुत कुछ होता है। ईर्ष्या का मतलब ये मतलब नहीं है कि किसी से जलने लग जाओ, वो मतलब नहीं कर रही मैं आपको एक वैसे व्यावहारिक ज्ञान के रूप में बता रही हूँ कि जब लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे तो समझ जाइए कि आप प्रगति के शिखर पर है या प्रगति की राह पे चल रहे हैं। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको उतना आप अच्छी तरह से पढ़िए, और इसकी आप बीच के अंदर जो शब्दार्थ वगैरह जो दे रखे हैं और शब्दार्थ वगैरह को भी समझिए। कुछ मुहावरे भी इसमें आए हैं हमारे, उन मुहावरों को भी अच्छी तरह से आप नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।